हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेवर गिव अप में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो है उत्तराखंड बोर्ड में जो इंग्लिश में एक लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आता है। और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है और ज़्यादातर बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम है, हमारा बोर्ड हिंदी का है और लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो में हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे आप ये जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कैसे आप अच्छे से अच्छे लेटर लिख के वहाँ पे अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलो हम लेटर राइटिंग पे चलते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो ये जो लेटर है, हम आज बात कर रहे हैं इनफॉर्मल लेटर की, ठीक है। एक आता है फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर आता है। इन दोनों में से आपको एक करना होता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होता है वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये क्वेश्चन होता है, ऐसे लिखा रहता है, यू आर राधा ऑब्लिक राजेश, रेजिडेंट ऑफ बद्रीपुर देहरादून उत्तराखंड। ये कहीं भी लिख सकता है, और रेजिडेंट ऑफ कहीं एड्रेस कहीं का भी हो सकता है। और उसके बाद आगे लिखता है कि राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। तो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेन कीवर्ड होते हैं लेटर के वो आपको पकड़ना है और उसके हिसाब से आपको लेटर वहाँ पे फ्रेम करना है, ठीक है। तो लेटर का ऐसा होता है कि फॉर्मेट होता है। इनफॉर्मल लेटर में भी क्या होता है, सबसे पहले आपका, देखो यहाँ से हमने लेटर लिख दिया है। सबसे पहले आपका आता है सेंडर्स एड्रेस, जो भेजने वाला है पत्र को। तो ये ऊपर क्वेश्चन में ही दिया रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपका जो एड्रेस है, सेंडर एड्रेस, उसको आपने यहीं से लिखना है। देखो यहाँ पे लिख रखा है कि रेजिडेंट ऑफ, रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी, ठीक है। बद्रीपुर देहरादून उत्तराखंड के निवासी हैं, तो आपने लिख दिया है बद्रीपुर देहरादून उत्तराखंड, ठीक। ये आपका सेंडर एड्रेस हो गया, यहीं से आपका आंसर शुरू हो गया, ठीक है। आपको पेपर में ये क्वेश्चन उतारने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे लिखना है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 8 जो भी है, ठीक है। और सीधे यहाँ से लिखना शुरू कर दिया आपने। सबसे पहले सेंटर एड्रेस लिख दिया, बद्रीपुर देहरादून उत्तराखंड। देन यू हैव टू लेफ्ट वन लाइन, एक लाइन आपने छोड़नी है। देन यू विल राइट डेट, और डेट को हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करें, March 25, 2022। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर मार्च में ही होंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली इंग्लिश का पेपर पहले ही होता है, तो इसलिए मैंने इस टाइप में लिख दिया। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है। देन यू हैव टू राइट सैल्यूटेशन, इसको बोला जाता है सैल्यूटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, सेंटर एड्रेस हमने ऊपर लिखा, फिर डेट आती है, देन सैल्यूटेशन, डियर फादर ही लिखेंगे। आप अपने फादर को लेटर लिख रहे हैं आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में, तो यहाँ से हमने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने पापा के हालचाल पूछेंगे कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो आप देखो, आपने हाउ आर यू लिख दिया, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है। बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं एग्जाम में, इससे नंबर कट जाते हैं आपके। हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ, आपकी तबीयत अब कैसी है। आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। हियर, मैं यहाँ पे अच्छा हूँ। एंड होप द सेम फॉर यू, और मैं आपके लिए भी ऐसी आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे, ठीक है। देन यस्टरडे, देखो लेटर को जब भी लिखते हो तो बीच में थोड़ा ब्रेक ज़रूर बना लीजिए पैराग्राफ को, ठीक है। यस्टरडे मतलब कल, आई गॉट योर लेटर, मैंने आपका लेटर प्राप्त किया। इन विच, जिसमें, यू आस्क्ड अबाउट माई बोर्ड एग्जामिनेशंस प्रिपरेशन, जिसमें आपने मुझे मेरी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में पूछा। आई एम आई एम हैप्पी टू टेल यू, मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ आपको ये बताने में कि दैट माई प्रिपरेशंस आर गोइंग वेरी वेल, कि मेरी जो प्रिपरेशंस है, प्रिपरेशन मतलब तैयारियाँ हैं, वो बहुत अच्छी चल रही हैं। आई हैव कवर्ड होल सिलेबस, मैंने पूरे सिलेबस को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। देखो किसी भी एग्ज़ाम को आपको अच्छे मार्क्स लाने होते हैं तो पूरे सिलेबस को कवर करके चलना पड़ता है। तो आई हैव कवर्ड होल सिलेबस, मैंने पूरे सिलेबस को कवर कर लिया है। एंड रिवाइज्ड इट ट्वाइस, और सिलेबस देखो, अगर आपको अच्छे नंबर लाने होते हो तो उसको रिवाइज भी करना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ से भी आपने समझना है। तो एंड आई हैव रिवाइज्ड इट ट्वाइस, मैंने इसको 2 बार रिवाइज भी कर दिया। तो जिस बच्चे ने पूरे सिलेबस को कवर कर लिया हो, रिवाइज कर लिया हो, तो डेफिनेटली ही विल गेट गुड मार्क्स। आई गॉट 95% मार्क्स इन माई प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, मैंने अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो आप यहाँ पे कम भी लिख सकते हैं, जितने भी आपने लिखे हैं, 70% भी लिख सकते हैं, 60% भी लिख सकते हैं, ठीक है, वट एवर यू लाइक। एंड आई एम ट्राइंग रियली हार्ड टू इंक्रीज़, मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ बढ़ाने की। इंक्रीज़ मतलब होता है बढ़ाने की। अब देखो यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया, तो अगर आपका भी वहाँ पे पेज समाप्त होता है तो यू हैव टू राइट प्लीज़ टर्न ओवर, लास्ट में प्लीज़ टर्न ओवर, और देन वी विल गो टू
नेक्स्ट पेज। तब हम अगले पेज पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला पेज आ गया और यहाँ से आपने लिखना शुरू कर दिया। दिस परसेंटेज, तो आई हैव आई एम ट्राइंग टू डू गुड, टू डू गुड इन माई, टू इंक्रीज माई परसेंटेज। मैं अपने परसेंटेज को बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। आई हैव सेट द गोल ऑफ 98+ एंड होपफुली आई विल डू इट। मैंने एक गोल मतलब क्या होता है, लक्ष्य जो है निर्धारित किया है कि मैं 98+ परसेंटेज जो है प्राप्त करूँगा। तो यहाँ पे आप 90 भी लिख सकते हैं, 80 भी लिख सकते हैं, वट एवर यू लाइक, ठीक है। और एंड होपफुली, और आशा है कि आई विल डू इट, मैं इसको कर लूँगा। आई हैव डिवाइडेड, देन यू विल टेल योर फादर अबाउट योर स्ट्रेटजी। अपनी तैयारी के बारे में बताओगे कैसे कैसे आप कर रहे हैं। तो फिर आप लिखोगे आई हैव डिवाइडेड माई होल डे इंटू 6 सब्जेक्ट्स। मैंने अपने पूरे दिन को अलग अलग अपने 6 सब्जेक्ट्स में अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। सो दैट मतलब ताकि ईच सब्जेक्ट कुड गेट 2 आवर, ताकि प्रत्येक सब्जेक्ट को 2 घंटे मिल सकें। एटलीस्ट 2 आवर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। और आई हैव मेड माई स्ट्रैटेजी टू अचीव माई गोल, और मैंने अपनी गोल को, जो मैंने टारगेट सेट किया है, उसको अचीव करने के लिए अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी होती है। तो ये आपने अपने पापा को बता दिया है। देन यू विल राइट दैट आई हैव इम्प्रूव्ड माई राइटिंग। मैंने अपनी राइटिंग को भी इम्प्रूव कर लिया है, सुधार लिया है। स्पीड अलॉट, और स्पीड को भी बहुत कुछ सुधार लिया है। अलॉट मतलब बहुत अच्छे से। आई हैव आल्सो सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर लिया है, ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स का। टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का पैटर्न समझने के लिए। देखो, अब आपको कोई भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने होते हैं तो उसके पेपर को, पैटर्न को समझना पड़ता है, और पैटर्न समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि आप अगर बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो यू मस्ट हैव टू गो थ्रू योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड ट्राई टू सॉल्व दोज। नेक्स्ट, अब फिर आप बोलोगे कि आई नोटिस्ड दैट, मैंने ये नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग गुड इन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। अधिकांश बच्चे लैंग्वेज के सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर रहे हैं। भाषा का जो सब्जेक्ट है, लिटरेचर का जो सब्जेक्ट है, उसमें अच्छा नहीं कर रहे हैं। विच इज़ नॉट गुड एट ऑल, जो अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बट लेकिन आई हैव प्रैक्टिस्ड हिंदी एंड इंग्लिश वेरी वेल, लेकिन मैंने हिंदी और इंग्लिश को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। सो दैट आई कैन अर्न गुड मार्क्स इन लैंग्वेज एज वेल, ताकि मैं लैंग्वेज के सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर लूँ। लास्ट में आप बताएंगे, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। यू कैन राइट मैनी मोर थिंग्स वट एवर इन योर माइंड, पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। अगर आप बिना प्रैक्टिस के लिखने की कोशिश करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग होता है, वहाँ पे आपको बहुत टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एवरीथिंग इज़ वेल, ऑल इज़ वेल आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल इज़ वेल या रेस्ट इज़ ओके, और इट इज़ सॉरी, सब कुछ ठीक है। एंड आई एंश्योर यू दैट आई शैल ट्राई टू डू माई बेस्ट। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, एंश्योर मतलब आश्वासन देना चाहता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि दैट आई शैल ट्राई टू डू माई बेस्ट, मैं अपना अच्छा करने की कोशिश करूँगा। पे माई रिगार्ड्स टू मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स और मम्मी को मेरा नमस्ते बोलना, ठीक है। यहाँ पे नमस्ते भी आप लिख सकते हैं, वर्ड हिंदी का। और एंड डोंट फॉरगेट, यहाँ पे डोंट है, डोंट फॉरगेट टू टेल मदर अबाउट माई प्रिपरेशंस, और मम्मी को मेरे प्रिपरेशन के बारे में बताने से मत भूलना। योर्स लविंगली राधा ऑब्लिक राजेश, जो क्वेश्चन में नाम दे रखा, तो आपको एक ही लिखना है, आप राधा लिखिए या राजेश लिखिए और यहाँ पे अपने साइन करेंगे। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से एक अपना लेटर लिखना है, उसको एक फॉर्मेट में बना के लिखना है, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको और भी राइटिंग के ऊपर और भी वीडियोस चाहिए, मतलब फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, या आपका जो उसमें रिपोर्ट राइटिंग होती है, और भी चीज़ें जो भी है, तो ये देखो लेटर राइटिंग 10th और 12th दोनों में आता है, तो ये दोनों के लिए यूज़फुल है। और भी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।